नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे पंचम भाव की। पंचम भाव, ये लग्न भाव, लग्न से 1 2 3 4 5 पांचवा भाव पंचम भाव। पंचम भाव दिखाता है संतान को, ज्ञान को, नॉलेज को, मान प्रतिष्ठा या बेसिकली डेजिग्नेशन को, है ना, पद को दिखाता है। ये एक ग्राह्य क्षमता, बुद्धि की मानसिक स्थिति को तो दिखाता ही है। ज्ञान या मानसिक स्थिति के साथ सीखने की क्षमता कितनी है, ग्रहण करने की क्षमता कितनी है, किस बात को कितनी जल्दी वो ग्रहण कर लेते हैं, कितनी जल्दी कैच कर लेते हैं। कैसे बच्चों को कहते हैं ना कि कैची स्वभाव है इसका। कैची स्वभाव का मतलब हो गया कि चीज़ों को जल्दी पकड़ लेना, है ना। ये दिखाता है पंचम भाव, बुद्धि का होता है, ज्ञान का होता है। तो बड़ा महत्वपूर्ण भाव है ये। और डेजिग्नेशन मतलब पद, सामाजिक पद क्या होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा क्या होगी। प्रतिष्ठा बेसिकली नहीं, केवल पद की बात करें, पद क्या होगा। प्रतिष्ठा देखेंगे 10th हाउस से, ठीक है, वो जब 10th हाउस की बात करेंगे तब देखेंगे। लेकिन सामाजिक पद की अगर बात करें तो पंचम भाव से देखेंगे। और जो 3 तरह के कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमांड कर्म, है ना। तो संचित कर्मों का ये लेखा जोखा 5th हाउस देखता है। संचित कर्म मतलब हो गया पूर्व में किए गए पुण्य कार्य या पाप कार्य। पूर्व में जो भी काम किए गए हैं आपके द्वारा, वो संचित कर्म है ना। ये हो गया। और धार्मिक गतिविधियों को ये दिखाता है। पंचम भाव भी दिखाता है, नवम भाव भी दिखाता है और 12th हाउस भी दिखाता है। पंचम भाव आध्यात्मिकता में भक्ति मार्ग के लिए है। भक्ति मार्ग ये हो गया, ज्ञान मार्ग ये हो गया, और वैराग्य मार्ग 12th हाउस हो गया, है ना। तो ये भक्ति मार्ग है। भजन या भक्ति के रूप में जब हम चुनाव करते हैं, चुनते हैं आध्यात्म के रास्ते को, तो ये पंचम भाव दिखाता है। साहित्य का भाव होता है, साहित्यिक रचनाएं हैं, साहित्यिक इंटरेस्ट है, वो पंचम भाव दिखाता है। संतान का कारक है ये, फर्स्ट संतान, है ना। फिर पहले भी बात हो चुकी है कई बार, प्रथम संतान का कारक पंचम भाव है। और सामाजिक रूप से आप कितने सामाजिक हैं व्यक्ति, वो पंचम भाव दिखाता है, सामाजिक, है ना। तभी सामाजिक पद की भी बात चलती है। सामाजिक पद पंचम भाव से देखेंगे। नेता मंत्री, नेता 4th हाउस, मंत्री पंचम भाव। देखिए चौथा भाव जो होता है ना, वो जनता का भाव होता है, पब्लिक का भाव होता है, जनता जनार्दन का भाव होता है। उसका जब संचय है पंचम भाव, पद प्राप्ति, है ना। मंत्री, विधायक, ये सब राजनीति का कारक भाव होता है पंचम भाव, है ना। राजनीति से का इसलिए क्योंकि ये इसका पड़ोसी जो है वो 4th हाउस है, जनता है ना। तो जनता का आउटपुट जब आता है पॉजिटिव, तो वो पद दिलवा देता है, ठीक है। तो पंचम भाव देखिए, एक बड़ी हास्यास्पद सी बात है कि जैसे हमने कही कि
पंचम भाव नेताओं का होता है या मंत्री पद का होता है बेसिकली। नेताओं का तो चौथा होता है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम पुराने समय की बात करें तो छठा भाव होता था नेताओं का, क्योंकि जो ये क्षेत्र है ना पॉलिटिक्स, ये बेसिकली सेवा का क्षेत्र है। पहले जो लोग आया करते थे ना इस क्षेत्र में, समाज सेवी हुआ करते थे। वो सामाजिक उत्थान की बात करते थे, सामाजिक प्रगति की बात करते थे, समाज कल्याण की बात करते थे। तो अपना जीवन न्यौछावर कर दिया करते थे इस मार्ग पे। तो ये सेवा के मार्ग में आता था। छठा भाव सेवा का भाव है। जब छठा अभी चर्चा करेंगे तो बात करेंगे ना। तो कुछ पहले जो था ये सेवा का भाव था। आज जो हो गया है आज ये प्रोफेशन हो गया है। तो फोर्थ हाउस का पॉजिटिव आउटपुट फिफ्थ हाउस के रूप में मिलता है तो पद दिला देता है। ओके, तो वही फिर से एक बार रिपीट करेंगे हम। देश, काल और पात्र, आज का परिप्रेक्ष्य कैसा है ना। जब परिप्रेक्ष्य देखते हैं तो भाव भी बदल जाया करते हैं। भाव एक तो इमोशंस वाले भाव होते हैं और एक कुंडली वाले भाव होते हैं। तो दोनों ही बदल जाया करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, हम एक हास्यास्पद अच्छी बात कर रहे थे, मतलब एक मज़ेदार बात कि राजनीति का भाव है, राजनीतिक पद का भाव है, और ये इसके अलावा मनोरंजन का भाव है ना, नौटंकी का भाव है, और रंगमंच का जो परफॉर्मेंस होती है उसका भाव भी है ना। तो वो सारी चीज़ें भी इसी से ही पंचम भाव से देखते हैं। तो थोड़ा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको। गंभीरता, प्रश्न की गंभीरता क्या है, प्रश्न किस तरफ जा रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि वही रंगमंच के नाटक जब जीवन में आते हैं तो कभी कभी पद भी दिलवा दिया करते हैं। ठीक है ना, कोई नहीं, हमें उस तरफ नहीं जाना है। हमें केवल इतनी बात करनी है कि आपको थोड़ा अंतर रखना पड़ेगा इसमें। प्रशंसा का भाव है ये, है ना। तो जो पंचम भाव से पद प्राप्ति वाले हैं वो प्रसन्नता, अपनी प्रसन्नता से बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाया करते हैं। तो वो प्रशंसा प्रिय व्यक्ति होते हैं ऐसे लोग। और जैसे बता ही रहे हैं, नाटक से संबंधित और मनोरंजन से संबंधित, कलात्मकता से संबंधित भाव होता है ये ना। छोटी मोटी पार्टी होती हैं वो फिफ्थ हाउस से रिलेटेड होती है। और होता है, देखिए, प्रेम का भाव होता है ना। प्रेम, रोमांस का भाव होता है। बेसिकली जब हम लव मैरिज की बात करते हैं ना तब ये मतलब नॉलेज काम आती है ये लव मैरिज को लेके। तो लेकिन हमें प्रेम के संबंध में ना एक यहाँ भी देश काल और पात्र वाली देखी बात है। समय बदल चुका है ना, बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। जो आपके सामने लोग आते हैं, जो क्वेश्चन पुटअप करते हैं, जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं ना, वो कितने प्योर हैं, है ना, ये भी हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी ना दूसरे के, मैंने बताया ना कि ये नाटक रंगमंच का भी है, तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग भाव होता है बेसिकली। क्योंकि जब कभी क्वेश्चन आते हैं ना प्रेम से संबंधित, लव मैरिज करनी है या प्रेम करते हैं उससे शादी करनी है, तो कभी कभी वो नाट्य रूपांतरण भी होते हैं, नाटक के रूप में भी होते हैं ना। तो नाटक का विशेष कारक होता है क्योंकि ये भाव तो, लेकिन प्योरिटी आपको देखनी पड़ेगी, है ना। जब तक शुभता लिए नहीं होता है ना। देखिए, ये जो जितने हमने कुछ पॉजिटिव बातें करी, कुछ नेगेटिव बातें करी, बार बार एक बात कह रहे हैं कि आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, अंतर पता करना पड़ेगा
अंतर समझना पड़ेगा। वो कैसे समझेंगे? वो समझेंगे केवल ये शुभ ग्रहों से या शुभ राशियों से ये इफ़ेक्टिव है तो ये शुद्ध हो गया, शुभ हो गया, और ये नेगेटिव से हो गया, क्रूर से हो गया, पापी ग्रहों से हो गया या दूषित हो गया तो ये फिर नेगेटिव हो गया। तो जब नेगेटिव हो गया ना तो फिर सामने वाले की बात को आप विश्वास ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यही बेहतर होगा कि आप विश्वास ना करें, क्योंकि अक्सर मतलब आप धोखा खा सकते हैं जब ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है, स्पेशली प्रेम वाला, है ना, लव मैरिज वाला। तो एक्चुअली है क्या कि पंचम भाव और सप्तम भाव का जब कॉम्बिनेशन मिलता है ना तो लव मैरिज होती है। ठीक है, पंचम भाव प्रेम और सप्तम भाव जीवन साथी, तो पंचम और सप्तम का जब मिलन होगा तब लव मैरिज हो जाएगी। ये एक नियम होता है। लेकिन सामने वाले ने कहा और आपने मान लिया, ऐसा नहीं, क्योंकि आजकल प्रेम वाली स्थितियाँ रही नहीं है ना। दिमाग ज़्यादा चलते हैं। दिमाग से मतलब होता है हर व्यक्ति दिमाग से अपने जीवन साथी को जो चुनता है वो दिल से नहीं चुनता है, वो दिमाग से चुनता है। एक समय था, है ना, मिर्ज़ा गालिब वाला, इश्क में वाजिब है गालिब, जो कुछ है बस फिदा कर दे, है ना। तो वो एक समय चला गया, वो एक दौर था जब आप पंचम भाव, प्रेम का मतलब पंचम भाव हुआ करता था, है ना। अब पंचम भाव तो है क्योंकि ये बुद्धि का भाव है ना। पंचम तो इंक्लूड है, लेकिन वहाँ पे पंचम की बुद्धि ज़्यादा काम कर रही है ना। एक वो लाइन्स आती हैं कि लव इज़ नॉट गेटिंग बट गिविंग, नॉट ए वाइल्ड ड्रीम ऑफ प्लेजर एंड द मैडनेस ऑफ डिज़ायर। लव इज़ नॉट दैट, इट इज़ द गुडनेस एंड प्योर लिविंग एंड द थिंग्स दैट लिव्स लॉन्गेस्ट, है ना। दिस इज़ लव। तो लव इज़ नॉट गेटिंग बट गिविंग, है ना। तो इतना तो नहीं है ना, है ना। गिविंग तो है ही नहीं, बस गेटिंग है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पंचम भाव में प्रेम कम है, बुद्धि ज़्यादा है। तो थोड़ा सा जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको सतर्क होना चाहिए, है ना। बड़ी गंभीरता से इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग है। पता है आपको कि ये जुए का, सट्टे का भी भाव होता है, शेयर मार्केट का भी भाव होता है ना। तो रिस्क टेकिंग का भाव है ना। तो रिस्क होता है, इसके बारे में चर्चा करना भी बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो इनिशियल लेवल पे जब आप नए नए एस्ट्रोलॉजर बने ना तो पंचम भाव वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिएगा, है ना। टाल दें तो अच्छा है जब तक परिपक्व ना हो जाए, क्योंकि मैंने बताया ना कि सट्टे का, लॉटरी का, जुए का, है ना, रिस्क टेकिंग का, मैच फिक्सिंग का, ये सब भाव होते हैं। डिस्कशन का, वाद विवाद का, है ना। जो व्यक्ति आएगा पंचम भाव से संबंधित बात करने, कम संतुष्ट हो पाते हैं, वो बहुत बहस कर जाते हैं, ठीक है ना। तो चाहे ज्ञानी आएगा तब ज्ञान की बात करेगा तब, है ना, कोई नेताजी आएंगे तब, कोई प्रेमी आएगा तब, तो है थोड़ा टेढ़ा ही इसके बारे में बात करना। तो मुझे लगता है कि चलिए खैर आगे चलते हैं। गेम्स का भाव भी यही होता है, गेम्स से रिलेटेड, मनोरंजन का है ना, मनोरंजन का कारक भाव होता है। तो गेम्स को लेके भी यही बताएगा। और राजा, बेसिकली पद आई गए इसमें, राजा है, मंत्री है ना, शासक हैं, ये सब इससे ही देखे जाते हैं। काल पुरुष की बात करें तो पंचम राशि सूर्य की राशि है ये। तो और क्या हो सकता है इसका,
होती है कि बहुत ज़्यादा अगर बिगड़ जाता है ये, तो एक तो शुद्ध वाले प्योर लिविंग की बात करी हमने, प्योर लव की बात करी। कभी कभी ऐसा होता है बहुत दूषित हो जाता है, तो रेप जैसी जो घटनाएं होती हैं वो पंचम भाव उसमें बड़ा इन्वॉल्व रहता है ना। तो इसका अच्छा होना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। प्योर पंचम भाव शुद्ध होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। तो ये अपने आप में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भाव है। और क्या देखते हैं, और देखते हैं इसमें देखिए, एक जैसे हमने बात करी 4th हाउस परिवार का है, संपत्ति का है, पारिवारिक संपत्ति का भाव है। तो पारिवारिक संपत्ति तो है, लेकिन उसका आपको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये या तो दिखाएगा 2nd हाउस या दिखाएगा पंचम भाव। क्योंकि इस क्वेश्चन के सापेक्ष अगर बात करें तो इसको लग्न मानेंगे हम, और इसको जैसे ही हम लग्न मानेंगे इस क्वेश्चन के लिए, तो ये इसका द्वितीय भाव हो जाएगा, धन भाव या संचय, और ये हो जाएगा इसका लाभ, है ना। तो पैतृक संपत्ति का आपको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या आपको अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसमें ये पंचम भाव दिखाएगा बेसिकली। तो ओके, और द्वितीय भाव का भी इसमें रोल रहेगा। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स हो चुकी हैं इसमें। एक और महत्वपूर्ण थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बड़े काम आएगी आपके। एक क्वेश्चन आता है, बहुत आता है, कि हम कोई व्यक्ति हम नौकरी करेंगे या बिजनेस करेंगे। तो ये हमने पहले बता भी दिया है पिछले किसी एपिसोड में, हम नौकरी करेंगे या बिजनेस करेंगे। तो नौकरी देखेंगे 6ठे भाव से, क्योंकि सेवा का भाव है, और बिजनेस देखेंगे 7th हाउस से, व्यापार का भाव है ना। ये 10th हाउस जो होता है ये कर्म क्षेत्र होता है। चाहे नौकरी होगी, चाहे तो नौकरी होगी, चाहे तो व्यापार होगा, चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो, दोनों का ही कर्म क्षेत्र जो होगा वो 10th हाउस होगा। तो कर्म क्षेत्र का 8म भाव, ये वाला भाव पड़ रहा है पंचम भाव। जैसे जब कर्म क्षेत्र की बात करेंगे, ठीक है, तो इसको लग्न मानना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, कर्म क्षेत्र के क्वेश्चन के लिए इसको लग्न मान लिया। तो इससे 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 8वां भाव पंचम भाव है। 8म भाव क्या होता है, मृत्यु का भाव होता है। तो कर्म क्षेत्र या प्रोफेशन, जैसे नौकरी कर रहा है कोई व्यक्ति, तो नौकरी, इसके व्यक्ति की नौकरी की मृत्यु, नौकरी का अंत पंचम भाव दिखाएगा। ठीक है, तो कभी कभी मतलब कभी कभी तो नहीं, लेकिन हाँ, कभी नौकरी जब जाती है ना, तो वो पंचम भाव की वजह से जाती है, और जब मिलेगी दोबारा तो 9th हाउस दिलवा देगा। ठीक है, वो कैसे दिलवाएगा, जब 9th हाउस की बात करेंगे तब बात करते हैं, है ना। लेकिन अभी हाल फिलहाल ये पंचम दिलाएगा, अंत अंत पंचम भाव। ठीक है, चलिए, ये जॉब हो गया, जॉब का सुख 9वां भाव है, नौकरी दिलाएगा। व्यापार हो गया, व्यापार का पराक्रम 9th हाउस है, नए व्यापार की शुरुआत कराएगा, नई नौकरी दिलाएगा, नए व्यापार की शुरुआत कराएगा। ठीक है, ये पंचम भाव पद प्रतिष्ठा सम्मान का होता है। कभी कभी आपने देखा होगा ना कि कोई बड़ा पद मिल जाता है तो एक व्यक्ति किसी जॉब से त्याग पत्र दे देता है, रिजाइन दे के वो पद ग्रहण करता है। ठीक है, तो इसका कनेक्शन होता है सीधा। ठीक है, तो ये पंचम भाव ये है। तो मुझे लगता है कि अब बहुत ज़्यादा सूक्ष्म आवश्यकता नहीं है, महत्वपूर्ण जो चीज़ें थी हमने डिस्कस करी। और यात्रा भी देख लेते हैं इसमें। यात्रा होती है तीर्थ यात्रा, ठीक है ना।
तो देखिए वैसी यात्राएं अलग होती हैं, जैसे तीसरे नंबर से, तीसरे भाव से, 8वें भाव से और 12वें भाव से यात्राएं होती हैं, उद्देश्यपूर्ण यात्राएं। एक होती है तीर्थ यात्राएं। तीर्थ यात्राएं होती हैं दूसरे भाव से, 5वें भाव से, 7वें भाव से और 11वें भाव से, इन चारों भाव से होगी। ठीक है, तो तीर्थ यात्राओं को भी देखते हैं। आई थिंक हो गया बस। बात की तो आप इतना तो होशियार हो ही गए। हाँ, काल पुरुष की अगर बात करें तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो पेट का कारक है, स्टमक का कारक है, इंटेस्टाइन का कारक है। तो इससे रिलेटेड आंतों का कारक हो गया। तो इससे रिलेटेड जब भी हम देखेंगे तो पंचम भाव से देखेंगे। ठीक है ना। चलिए इस पे और थोड़ा सा मंथन करिएगा आप अपने आप, क्या क्या रिलेट कर सकते हैं माता का, पिता का, बड़े भाई का, छोटे भाई का, मामा का, ससुराल का, पत्नी का, वो सब आप रिलेट कर लीजिएगा, क्योंकि अननेसेसरी क्लास बहुत लंबी करने से कोई लाभ नहीं है। तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कुछ बहुत छोटी से उसमें हमने बता दिया था वाद विवाद, लेकिन एक बड़ा टॉपिक है ये वाद विवाद, डिस्कशन, आर्गूमेंट से रिलेटेड कुछ वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती हैं। प्रतियोगिताओं में, वाद विवाद प्रतियोगिताओं में स्पेशली सफल होने का कारक पंचम भाव बन जाता है। और बताएं, आई थिंक हो गया। ठीक है, अगली क्लास में छठे भाव की बात करेंगे। नमस्कार।